जो विषय है आज का जिस पर आप खुदा का पाक कलाम सुनेंगे वो ये है, वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हम ये ज़रूर है कि खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के अदालत के सामने हम सब लोग खड़े होंगे। सो जो आज का जो वचन है जो आप सुन रहे हैं या सुनेंगे वो है न्याय पर, परमेश्वर के न्याय पर। और या हम ये कहें कि खुदावंद यीशु मसीह की अदालत के सामने हम सब खड़े होंगे, हम सब। सो इस पर आज खुदा का पाक कलाम ये सुनेंगे। खुदा के पाक कलाम में ये अच्छी तरह से बताया गया है और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि खुदा सारी चीज़ों को बनाने वाला, और उसने जैसा चाहा वैसा सब कुछ हो गया और पैदा हो गया। पर यह बड़ी अच्छी बात है, शुक्रगुजारी की बात है कि खुदा बाप पैदा करने वाला नहीं बल्कि दुनिया को चलाने वाला भी है। वो एक अच्छा प्रबंध करने वाला। हम अपने घर का प्रबंध अच्छी तरह से नहीं चला सकते, पर खुदा पूरी दुनिया को चलाता है, और इंसानों को नहीं, परिंदों को, दरिंदों को, सब चीज़ों को वो संभालता, उनको खाना देता, उनको मैनेज करता। पर बड़ी बात यह है कि खुदा की सृष्टि में से सबसे जो अच्छी सृष्टि है वो इंसान है, जिसको खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया, अपनी शक्ल पर बनाया और सारी समझ दी। और यहाँ तक कि खुदा ने कायदे कानून भी इंसान को दिए ताकि इंसान खुदा से जुड़ा रहे, खुदा की बातों को माने। और इसीलिए कानून भी दो हिस्सों में दिए गए, कुछ कानून जो सीधे रब से संबंध रखते हैं और कुछ कानून जो इंसान के साथ संबंध रखते हैं। और इन्हीं दो बातों की वजह से ही गुनाह होता है, इन दो बातों की वजह से हम खुदा से दूर होते हैं। और इसलिए ये सब कुछ दिए गए कि हम इन दोनों बातों को मानते हुए खुदा के साथ जुड़े रहें। पर अगर हम ऐसा नहीं करते या खुदा की मर्जी को नहीं पूरा करते तो ये हमारी गलती है। इन बातों के लिए खुदा हमसे हिसाब लेगा। एक ऐसा भी दिन खुदा ने ठहराया कि जिस दिन वो तमाम इंसानों का न्याय करेगा। और अगर न्याय ना हो तो भले और बुरे का फ़र्क क्या है, या भले आदमी को फ़ायदा क्या भला बनने का। और इसीलिए खुदा एक दिन न्याय करेगा और सब लोग उसके अदालत के सामने, तख्त के सामने, न्याय के तख्त के सामने सब खड़े होंगे और खुदा उनसे हिसाब लेगा। और बिना हम ये देखें कि बिना खुदा की बातों को मानने के वसीले से हम रब को खुश नहीं कर सकते, खुदा को खुश नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को मानना या समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर न्याय में क्या क्या कुछ बातें होनी है, कैसे इंसाफ होगा, मैं आपको आज कुछ बातें या कुछ पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है, वो है जजमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क। हमारे कामों के लिहाज से न्याय होगा, इसके वसीले से हमारी जजमेंट होगी, हमारा इंसाफ होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में 20-12 आयत में लिखा है कि किताबों में लिखी हुई बातों के अनुसार सबका न्याय किया गया। किताबों में लिखी हुई बातों के मुताबिक हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो खुदा सारी इन बातों को रिकॉर्ड करता है, सारी बातों को जानता है। कोई आदमी इंसान नहीं ये कह सकता कि मुझे पता कुछ नहीं है, पर खुदा सबको पता, खुदा सब जानता है और वो इन सारी चीज़ों को लिखता है।
हम उनसे डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए इन बातों के लिहाज से हमारा इंसाफ होगा रोज़े क़यामत के समय, आखिरी वक्त के समय। और जर्मिया की किताब में 17 बाब 10 आयत में लिखा, खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा, हमारी एक भी बात रब से छुप नहीं सकती। हमने क्या सोचा, क्या देखा, बुरा देखा, अच्छा देखा, खुदा ये भी जानता है। क्या बोला ये भी जानता। बाइबल में भी ये भी लिखा कि तुम अपनी बातों के वसीले से ही झूठे और सच्चे ठहराए जाओगे। ये मत्ती की इंजील में जो बात फरमाई गई है। पर खुदा ये सारी बातें जानता है, हम खुदा से छिप नहीं सकते। तो इन बातों के लिहाज से न्याय होगा हमारा, हर इंसान का। तो ये मैंने आपको ये पहली बात बताई है। दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा कोई पक्षपात नहीं करता, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो सबको बराबर का ही जज करता है। आप पेरेंट्स अपने घर में जो होते हैं, भले कि उनके अपने बच्चे होते हैं, क्या उन बच्चों को नहीं डांटते? तो बिल्कुल खुदा भी वैसे ही करता। ये बात नहीं है एक अच्छा था जो उसको डांटता नहीं है, ये नहीं कि जो अगर कोई मसीही है तो उसका न्याय नहीं होगा, उसका भी न्याय होगा, सब कौमों का न्याय होगा। और हम ये देखें कि खुदा फ़र्क नहीं करता किसी भी तरह का। हम ये सोचते हैं कि हमें बाइबल के विषय में पता, खुदा की बातों के विषय में पता, पर खुदा के कलाम में रोमियो के ख़त में 2 बाब 12 आयत में लिखा है कि जो शरीयत के विषय में नहीं जानते उनका बिना शरीयत का ही न्याय होगा, पर जो शरीयत को व्यवस्था को जानते हैं उनका व्यवस्था के मुताबिक न्याय होगा। मतलब न्याय सबका होगा, सब कौमों को हिसाब देना होगा। पर जो शरीयत को नहीं जानते, भले कि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी या शरीयत नहीं जानते, पर उन पर जो उनके अंदर जो खुदा की जो शक्ल है वो तो उनको सारी बातें बताती है, वो तो सारी बातें बताती है, उनको पता है, सारा कुछ समझते हैं। बिना शरीयत के उनका न्याय होगा, मतलब उनको भी सज़ा मिलेगी, उनका भी न्याय होगा जो गलत करते हैं, क्योंकि खुदा ने उनको अपनी शक्ल दी है। पर जो जानते हैं न्याय उनका भी होगा, बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह से दूसरों का होगा। पहला पत्रस 4 बाब 17 आयत लिखा कि जो खुदा का न्याय है वो इसराइलियों से या खुदा के घर से ही शुरू होगा। आप बाद में पढ़ रहे ना, पहला पत्रस 4 बाब 17 आयत, मतलब चर्च से शुरू होगा, खुदा के लोगों से ही शुरू होगा। हम ये ना कहें कि खुदा हमें नहीं पूछेगा, हम चर्च में आ गए तो इतना सब कुछ काफ़ी है, नहीं, पर हम जिम्मेदार हैं, हमसे खुदा बाप हिसाब जरूर लेगा, हमारा भी, हम सब का हिसाब होगा। खुदा के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये नहीं है कि कोई पासवान है या फादर है या कोई पास्टर है या कलीसिया, कोई नहीं, खुदा के सामने सब इंसान है, हर इंसान जिम्मेदार। तो इसलिए लिखा कि उसका न्याय जो है, इंसाफ जो है खुदा के घर से, कलीसिया से शुरू होगा। ये पहला पत्र 4 बाब 17 आयत में लिखा। और यूहन्ना में लिखा 5 बाब 29 आयत में कि जिन्होंने अच्छा किया वो ज़िंदगी की क़यामत के लिए उनका न्याय होगा, और जिन्होंने बुरा किया और उनका वो, हम ये कहें कि सज़ा के न्याय के लिए, सज़ा के लिए उनका न्याय होगा। मतलब परमेश्वर के वचन में ये बात फरमाई गई है, तो उसका मतलब यह है कि खुदा फ़र्क नहीं करेगा, किसी का भी लिहाज नहीं करेगा, न्याय होगा और सबका होगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है प्रिविलेज, मतलब जजमेंट अकॉर्डिंग टू प्रिविलेज। खुदा कुछ रियायत भी देता है उन लोगों को जो खुदा की बातों को मानते हैं।
हम यूहन्ना 3:16 अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ पर लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना प्यारा और इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया, जो ताकि जो भी उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वहाँ पर लिखा कि कोई हलाक ना हो, इसलिए खुदा ने अपना बेटा दिया। ये कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह का आना दुनिया में इसीलिए था ताकि ज़मीन के लोग कोई हलाक ना हो, पापी हलाक ना हो। पर वो आया इसलिए कि लोग उस पर ईमान लाएं। खुदा ने तो अपना बेटा दे दिया, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है दुनिया के लिए, पापी इंसान के लिए। ठीक है, हम बड़ा गिफ्ट समझते हैं, खुदा ने हमें ये नहीं दिया, खुदा ने हमें वो कार नहीं दी, तो इससे भी बड़ी चीज़ है कि खुदा ने अपना बेटा दे दिया। इससे बड़ा गिफ्ट कोई भी नहीं है। पर इसलिए दिया ताकि कोई मरे ना, ताकि कोई नरक में ना जाए। तो ये है बड़ी बात। पर वो आया इसलिए ताकि सब लोग उस पर ईमान लाकर बच जाएं। पर जो विश्वासी होंगे उन पर रब की हम ये कहें दया होगी। यूहन्ना 15:22 में लिखा, वो फरीसियों को कहता है अगर मैं ना आता और उनसे बात ना करता तो उनका पाप ना होता, क्योंकि फरीसी जो थे वो तो मानते नहीं थे। वो कहता अगर मैं ना आता और इनसे बात ना करता तो इनका पाप ना होता, पर अब इनका पाप बना रहेगा क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, फकीह फरीसी और शास्त्रियों। और लूका में 9:41 में लिखा, हे हठीली पीढ़ी मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। ये एक वो भाई था जो अपने बच्चे को लेकर आया कि मेरे बच्चे को ठीक कर दे, और उसकी ये परेशानी थी। पर यीशु मसीह ने एक दुख की बात कही। उसने ये कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। उसका मतलब ये कि मैं तो 3 साल के बाद मैं तो दुनिया से जाने वाला हूँ, फिर किसको ढूंढोगे। पर उसका मतलब यह था कि तुम विश्वास क्यों नहीं करते, ईमान क्यों नहीं लाते। जब मैं दुनिया में रहूँगा नहीं, मैं अपने बाप के पास चला जाऊँगा, कहाँ से मुझे ढूंढोगे। पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा अगर तुम विश्वास करोगे तो उसका मतलब यह है कि जो विश्वासी होंगे खुदा वो एक फ़र्क सी कैटेगरी में आएंगे और उनके ऊपर खुदा का रहम होगा। और यूहन्ना के इंजील 3:18 में लिखा, जो ईमान नहीं लाता वो दोषी ठहर चुका, और क्योंकि उन्होंने खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास ही नहीं किया वो दोषी ठहर चुका। यूहन्ना के इंजील 3:18 में ये लिखा। पर इसमें हम ये देखें कि इन बातों में, इन आयतों में प्रिविलेज है, कुछ हम ये कहें हमारे लिए सहूलियत है इंसानों के लिए। रोमियो का खत 3:8 रोमियो का खत 8:1 में लिखा, बस जो भी कोई मसीह में है उन पर पाप की सज़ा का अब कोई हुक्म नहीं। ये लिखा, ये एक प्रिविलेज की बात है, एक यह हमारे लिए एक फ़ायदे की बात है कि जो लोग मसीह में हैं, खुदा में हैं, उन पर अब कोई सज़ा का कोई हुक्म नहीं है। और हम ये देखें ये कितनी अच्छी बात है। खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए दिया कि न्याय के दिन हमारी सहूलत हो, हमारी सिफारिश हो, हम पर दया हो, तो इसके लिहाज से भी न्याय होगा। और बड़ी बात ये है, आप ये देखें कि खुदा ने पतरस को क्या कहा था। पतरस को क्या कहा था? उसने कहा तू पत्थर है, मैं इस पर कलीसिया की नींव रखूँगा और इस पर नरक के फाटक गालिब नहीं आएंगे। ये आयत मत्ती के इंजील 16:18 में है। मैं इस पत्थर पर कलीसिया की नींव रखूँगा और नरक के फाटक उस पर गालिब नहीं आएंगे। मतलब उनकी सहूलत होगी, उन पर नरक हावी नहीं होगा। पर हम ये देखें कि इन आयतों में, इन हवालों में एक प्रिविलेज है विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो इसके लिहाज से भी फ़ायदा होगा। पर प्रकाशित वाक्य में कितने ऐसे हवाले हैं, यहाँ पर लिखा ठहर जाओ जब तक हम अपनी उन लोगों पर मोहर ना लगा लें जो हमारे अपने हैं,
तब तक कोई आफत नहीं आनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा। और फिर लिखा कि उसके बाद फिर वो भीड़ आई, इतनी भीड़ थी कि कोई फरिश्ता कोई इंसान गिन नहीं सकता था, जिनके हाथों में खजूरों की डालियाँ थी और वो खुदा की बढ़ाई कर रहे थे, कोई गिन नहीं सकता था। और ये वो थे जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र श्वेत किए, सफ़ेद किए थे। मतलब ये वो लोग थे जो विश्वासी थे, ये यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले थे और यीशु मसीह की बातों को मानने वाले थे। तो उनको कुछ थोड़ा सा प्रिविलेज मिला, कुछ हम ये कह के कुछ फ़ायदा मिला। विश्वास जो है ये क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ी चीज़ है। काम इतने नहीं है, ये नहीं कि काम नहीं करने चाहिए, पर ये है कि बड़ी बात यह है विश्वास उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हम ये देखें, ये जजमेंट होगी, आखिरी होगी, बार बार की नहीं, और उसमें जो चेयर करेगा वो यीशु मसीह है, क्योंकि थीम भी यही कहता है कि हम यीशु मसीह के तख्त के अदालत के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे। ओनली वन एंड लास्ट जजमेंट बाय जीसस क्राइस्ट, सिर्फ एक ही न्याय, एक ही बार, वंस टाइम, एक ही बार होगा। मत्ती की इंजील आपने पढ़ी, उसका 25-32 आयत में लिखा, सब कौमें उसके सिंहासन के सामने खड़ी होंगी, सब कौमें उसके सिंहासन के सामने खड़ी होंगी। और उसमें आप ये देखें कि उसमें कोई ख़ास किसी के लिए नहीं, सब कौमें खड़ी होंगी, न्याय यीशु मसीह करेगा, मैं और आप सब खड़े होंगे। और आपने कैसे पढ़ा हिजकिय्येल की किताब में, कैसे सुना जो आपने यूहन्ना के खात में, कैसे सुना आपने अंजील में, यही बातें तो लिखी हैं। मैं भूखा था, तुम लोगों ने मुझे रोटी खिलाई, एक को कहेंगे तुम लोगों ने मुझे रोटी नहीं खिलाई है। तो वहाँ पर लिखा है हिजकिय्येल की किताब में, मैं भेड़ों और भेड़ों के बीच में न्याय करूँगा, न्याय करूँगा। और यूहन्ना के खात में लिखा कि तुम लोग अगर के अपने भाई की ज़रूरत को देखते हुए मदद नहीं करते तो इसका मतलब तुम में यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। तो आप सारे हवालों को, जो सारे वो इसी बात पर ही मुनसर करते हैं। जो जिन बातों का न्याय होगा वो बात यही है कि क्या हमने खुदा की बातों पर अमल किया। वो लिखा, वो कहता है मैं भेड़ों और भेड़ों के बीच में न्याय करूँगा। तुम मेरी भेड़ों को गंदा पानी पीने पड़ता, जो तगड़ी भेड़ है ना दूसरों के लिए गंदा पानी कर देते थे, मेरी कमज़ोर भेड़ों को गंदा पानी पीना पड़ता। ठीक है, यही लिखा। तो वो वचन में यह लिखा कि रब सबका लास्ट में एक ही बार न्याय करेगा, और वो भी यीशु मसीह उसको चेयर करेगा। और यह बड़ी बात यह है कि ये खुदा ने सारा अख्तियार, अथॉरिटी यीशु मसीह को दे दी है। खुदा आप न्याय नहीं करेगा। ये यूहन्ना के इंजील 5-22 आयत में लिखा, ये यीशु मसीह की एक यूनिक अथॉरिटी है कि ये सारा न्याय यीशु मसीह करेगा, ना कि बाप ने उसको ये सारा अख्तियार दिया, दे दिया कि वो ये न्याय का काम करे। मैं इससे और ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि हम सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम सब ने, मैंने और आप सब ने एक दिन खुदा की अदालत के तख्त के सामने हमने खड़े होना, और हमारी सारी बुरी और अच्छी बातों का न्याय होगा, हमारी ज़िंदगी का न्याय होगा। और हमें चाहिए कि हम खुदा से डरें, और हमें चाहिए कि हम इन बातों को याद रखते हुए अपने आप को डिसिप्लिन करें और खुदा की बातों पर अमल करें। खुदावंद आप लोगों को बड़ी बरकत दे। आमीन।